So this is the almost the ending slokas, and this sloka is called Falshruti. So it is described here, if anyone hears about Hiranyaksh Badham Mahaadbhutam, कि हिरण्याक्ष का जो भगवान ने वध किया है वो क्या है? महाअद्भुतम। Even in the case of हिरण्याकश्यपु, आदृश्य अति अद्भुतम, तो वहां पे अति अद्भुतम यूज किया गया हिरण्याक्ष के लिए, हिरण्याकश्यप के लिए। यहाँ पे महाअद्भुतम। विक्रीडितम कारण सूकर आत्मनः। विक्रीडितम इज लाइक ए कीड़ा मीन्स खेलना, प्लेइंग। तो भगवान ने जो हिरण्याक्ष को जो वध किया है, इज लाइक ए कीड़ा फॉर द लॉर्ड। और इफ बी शृणोति गायति अनुमोदते अंजसा। शृणोति मीन्स हियरिंग, गायति मीन्स chanting, and anumodati, the anumodita means takes pleasure. हम इस पर्टिकुलर पास टाइम को हम सुनते हैं, दूसरे को बताते हैं, या फिर और उसमें आनंद लेते हैं। अंजसा मीन्स तुरंत, एट वंस। प्रभुपाद जी बोलते हैं विमोच्यते ब्रह्म बधात अपि दुजः। सो जस्ट हियरिंग, chanting and taking pleasure, उससे क्या होता है? हम तुरंत विमोच्यते ब्रह्म बधात, इवन ब्रह्म हत्या, जो एक सबसे बड़ा पाप माना गया है भौतिक दुनिया में, सबसे बड़ा जो पाप है वो ब्रह्म हत्या, उससे भी हम मुक्त हो जाते। तो जो भगवान की लीला है वो जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्तः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नीति ममेति सो अर्जुन। तो भगवान की जो लीला है वो बहुत दिव्य है। किसी को लग सकता है कि जो ऑर्डिनरी है, क्या है, तो और किसी की यदि वो लीला सुनेगा भगवान के अलावा और भक्तों के अलावा, उसमें कभी लड़ाई होती है, फाइट होती है, कुछ मार देते हैं एक दूसरे को, उसके सुनने से एक रिवर्स उल्टा इफेक्ट हो सकता है कि ही विल बी कर्म बंधन में और बन जाएगा। किंतु जब हम भगवान की लीला ध्यान से सुनते हैं, अच्छे से सुनते हैं और बताते हैं और उसमें खुशी लेते हैं, अनुमोदते, तब हमारे जो पाप करने की जो हमारी टेंडेंसीज हैं उससे हम मुक्त हो जाते हैं। सो दैट इज द ग्लोरियस एक्ट बाय हियरिंग अबाउट कृष्ण, भगवान की। सुनना बहुत जरूरी है, और प्रभुपाद जी पारपट में बता रहे हैं कि हमको सुनना किससे? बोनाफाइड अथॉरिटी से। भगवान के भक्त को भक्त से सुनना है, जिसको भगवान के प्रति प्रेम है और भगवान के प्रति श्रद्धा है और भगवान को मानता है। कुछ दिन पहले हम एक सॉफ्टवेयर कंपनी में गए,
तो आई हैपन टू मीट वहाँ पे उनके CEO से, इज वेरी लर्नेड पर्सन. ही इज BTech फ्रॉम IIT Delhi, कंप्यूटर साइंस, एंड ही इज CEO ऑफ द बिग ह्यूज सॉफ्टवेयर कंपनी. तो हम वहाँ पे जाके उनके CFO से मिलते थे पहले कुछ डोनेशन के लिए. फर्स्ट टाइम जब हम अभी मिलने के लिए गए तो उन्होंने बोला कि प्रभु जी आप आए तो आई रिक्वेस्ट इफ यू हैव सम टाइम, तो आप हम उनको बुला देते. तो उन्होंने कॉल किया एंड आई वाज सिटिंग, उनके साथ बैठे थे, हम थे और वन ऑफ डिवोटीज थे, पवन आत्मा प्रभु जी थे. तो हम लोग बैठे थे, सडनली ना थोड़े समय वो आते हैं, और जैसे ही आते हैं तो वो हमको देख के वो इंट्रोड्यूस ऐसे करते हैं कि सी आई एम ए बिग फैन ऑफ भगवद गीता एंड आई कंडक्ट many courses. I reached just few hours back, I had podcast for an international level, but I am atheist. This is the way he introduced, very proudly. So anyway, first time I came across this so-called great person. Then what to speak to him, I was little उनसे बोलना क्या है. Anyway, so बहुत सारे लोग हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं वो भगवान का ज्ञान, जो भगवद गीता का ज्ञान यूज करना चाहते हैं, but they don't have faith in Krishna. And प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इसमें, there are so called भागवतम speakers. They मे बी ग्रेट ऑरेटर होंगे, बहुत अच्छे ढंग से मेस्मराइजिंग वे में वो प्रेजेंट करेंगे, किंतु उनको भगवान और भगवान की लीला पे पूर्ण विश्वास नहीं. एज ए प्रोफेशन, प्रभुपाद जी बोले, एज ए मॉनेटरी लेवल, और अपने पैसा कमाने के लिए उनका एक धंधा हो गया. सो प्रभुपाद जी बोले, सच काइंड ऑफ हियरिंग विल नॉट हेल्प, ऑन द कंट्री. प्रभुपाद जी लास्ट लाइन में बोल रहे हैं, द इफेक्ट्स ऑन सच हियरिंग विल बी पॉइजनस फॉर द न्यूफाइड डिवोटीज. सनातन गोस्वामी भी लिखते हैं कि सर्पो उच्चस्तम, कि लाइक सर्प जैसे यथा पया, तो लाइक मिल्क में, दूध में यदि सांप अपना जीभ लगा लेता है, मिल्क तो न्यूट्रिशियस है, बहुत अच्छा है, किंतु सांप के जीभ लगने से वो पॉइजनस, वो जहरीला हो जाता है. सो वी मस्ट हियर ए फ्रॉम ए बोनाफाइड डिवोटी, then it will be very powerful. और भागवतम के बिगिनिंग में बताया गया है, धर्मा सुनस्तुता पुंसाम विश्वक्षेन कथा सुया नॉट उत्पाते यति रतिम श्रम एभि केवलम. कोई भी हम काम करें, धर्मा सुनश्चिता पुंसा, यानी ऑक्यूपेशन ड्यूटी मीन वॉट एवर वी डू, यदि उस काम करने से ना उत्पादित यति रतिम, हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होता है, रतिम मीन्स अटैचमेंट, फॉर व्हाट, विश्वक्षेन कथा सुया, भगवान का गुणगान सुनने का, तो उसको बताया गया श्रम एभि केवलम, जो हम जो काम कर रहे हैं एज ए यूजलेस लेबर, उसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है. तो भगवान के प्रति, भगवान की कथा के प्रति, भगवान के जो पास टाइम से उनके प्रति हमारा जो अटैचमेंट है, जो लगाव है, उसको हमको उत्पन्न करना है. और
शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के 10वें स्कंद में बताते हैं, यदि किसी को लगाव नहीं है फिर भी सुनने से इट वर्क लाइक ए औषधि। और जो थोड़ा लगाव है उसको तो अच्छा रहेगा, और जो इवन द लिबरेटेड सोल्स, जो मुक्त आत्मा है, वो भी रिलीज करते हैं भगवान की जब पास्ट टाइम्स को सुनते हैं। सो जैसे भगवान की कथा अमृत है, बहुत मिठास है, उसी प्रकार भगवान का नाम भी बहुत अमृत और मिठास है। किंतु कंडीशन स्टेट में जिसमें हम लोग हैं, वी मे नॉट एबल टू रिलीज। कभी कभी हमारे जो 16 माला करना भी हमारे लिए वो हो जाता है एक ना, वी डोंट टेक प्लेजर इन दैट समटाइम, कि एक औपचारिकता है, हमको बोला गया तो हम करते। तो शृणोति गायति एंड अधुनोदति, हमको उसमें वी हैव टू टेक प्लेजर। सो ग्रेजुअली स्लोली जब हम धीरे धीरे करेंगे तो हमको भगवान के कथा के प्रति अटैचमेंट आएगा। वो सुनना सबसे जरूरी प्रोसेस है। प्रभुपाद जी बहुत जगह बताए, बिना सुने हम भक्ति को समझ नहीं सकते हैं, और हम कुछ भी एक्टिविटी करेंगे इट विल बी हैकेंड हो जाएगी, वो हमारे लिए मैकेनिकल हो जाएगी, एंड ग्रेजुअली स्लोली हमारा सब इंटरेस्ट चला जाएगा। हम कितनी भी सेवा करें भगवान की, यदि प्रॉपर हियरिंग नहीं है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो हम अपने सेंटर अक्रॉस द ग्लोब जो बना रहे हैं इज प्राइमरली मेंट फॉर हियरिंग अबाउट कृष्ण। इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है, वी मे बी हैविंग द बिग सेंटर एवरीथिंग, बट यदि हमारा वहां पे लोगों को यदि हम भगवान के बारे में सुनाते नहीं है, लोगों को हम जब नहीं कराते हैं, तो दैट सेंटर विल नॉट एबल टू सस्टेन फॉर ए लॉन्ग टाइम। प्रभुपाद जी इसका एक उदाहरण देते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में बड़े बड़े चर्च हो गए थे, तो ग्रेजुअली स्लोली दे आर गेटिंग क्लोज डाउन, क्योंकि देयर इज नो प्रोसेस ऑफ हियरिंग। सो हमारी भक्ति को फ्लरिश होने के लिए सुनना बहुत बहुत जरूरी है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध का बोनोय, श्रवणादि शुद्ध चित्त कर हृदय। हमारा चित्त तभी शुद्ध होगा जब हम सुनेंगे। जितना ज्यादा हम भगवान के बारे में सुनेंगे उतना ज्यादा हमारा ना भगवान के प्रति ये जो प्रेम अवेकन होगा, और ना श्रवणादि शुद्ध चित्त करे होता है। सो हियरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जितना ज्यादा हम भगवान के बारे में सुनेंगे उतना भगवान के लिए हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा। प्रभुपाद जी बता रहे हैं भागवत गीता में, by the practice of Krishna consciousness, however, one engages in 9 types of devotional service to the Lord. The first and the foremost of such devotional engagements is hearing about Krishna. First and the foremost devotional engagement. Now we want to do lot of seva. तो प्रभुपाद जी बोले सबसे जो इम्पोर्टेंट सेवा है भगवान के बारे में सुनना। The first and the foremost of such devotional engagements is hearing about Krishna. तो बोलते सेवा नहीं है, पर सबसे बड़ी हमारी सेवा है कि कुछ आप you can hear about Krishna. This is a very powerful transcendental method for purging the mind of all misgivings. जो हमारे अंदर अशुद्धियां हैं उससे बहुत फास्ट जाएंगी।
The more one hears about Krishna, the more one becomes enlightened and detached from everything that draws the mind away from Krishna. Vairagya vidya nij bhakti yoga शिक्षारतम एक पुरुष परा. सो श्रवण भट्टाचार्य जी बताते हैं. तो हमारा दो चीज होना, भगवान के प्रति लगाव उत्पन्न होना है और जो भौतिक चीजों से लगाव जाना है. By detaching the mind from the activity not devoted to the Lord, one can very easily learn vairagya. Vairagya means detachment from matter and engagement of the mind in spirit. Impersonal spiritual detachment is more difficult than attaching the mind to the activity of Krishna. In Bhagavad Gita, ना अर्जुन बोलते हैं कि कौन सा मेथड अच्छा है, आपकी सेवा करना या फिर ज्ञान योग. ज्ञान मीन्स नेति 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 करके डिटेचिंग. सो बहुत डिफिकल्ट है. It's a very क्लेशा, इज वेरी एंड सस्टेनेबल नहीं है. इसलिए जब कन्वर्सेशन हो रहा था रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का, तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ह्यूमन लाइफ, व्हाट टू फॉलो. तो उसमें वर्णाश्रम सिस्टम से धीरे धीरे जाते हैं. बाद में जो ब्रह्मा जी के प्रेयर्स का श्लोक है वो है ज्ञाने प्रयासो उद्पास्य नमन्त इवा जीवंती सन्मुखरिता भवती वारताम. भवती मीन्स आपकी वार्ता, सन्मुखताम टू हियरिंग फ्रॉम ए डिवोटी. So, and it said that there is no need to change wherever you are, whichever place you are. Surthi gata thanuman manobhe e pryaso jit jitopyashi trishlokya. So when we can sthani sthiti, wherever you are, be there, but keep hearing about Krishna from a pure devotee or the devotees. So this is a practical, because by hearing about Krishna, one becomes automatically attached to the Supreme Spirit. This attachment is called parishanubhava. So Prabhupada ji बताते हैं जैसे churches are getting closed, even my temple will get closed if there is no proper shravanam. So this attachment is called parishanubhava, spiritual satisfaction. It is just like a feeling of satisfaction of a hungry man has for every morsel of food he eats. The more one eats while hungry, the more one feels satisfaction and strength. Satisfaction is strength, spiritual strength. Similarly, by discharging a devotional service, especially about hearing, one feels transcendental satisfaction. The mind becomes detached from material objectives. It is something like curing a disease by expert treatment and appropriate diet. Atah Sri Krishna Madi Navavit Grahyam Indra Sevan Mukhi Jivad. You have to repeat and you have to hear. Prabhupada ji another place वो बता रहे हैं, in this Krishna consciousness movement, a chance is given to everyone without discrimination of the caste, creed or color. Everyone is invited to join this movement, sit with us and take prasadam and hear about Krishna. So two very important activity which Prabhupada say, taking prasadam and hearing about Krishna. But also chanting, dancing and feasting. In this Kali Yuga, this is a process. Everyone is invited to join this movement, sit with us, take prasada and hear about Krishna.
when we see that someone is actually interested in Krishna consciousness and wants to be initiated, we accept him as a disciple for the chanting of the holy name of the Lord. So hearing and chanting when we are is very important. Now even Prabhupada says, my Guru Maharaj, when he saw that I am interested in hearing, he was very pleased. Like the case we hear always when Guru Maharaj, Srila Bhakti Thakur Maharaj, he was in Vrindavan. In the Kartik time, a lot of devotee had come, and there is an announcement, whoever wants to go to see the Leela Sthali in Vrindavan, so they can go, or those who wish to stay, Guru Maharaj, Bhakti Thakur Maharaj is going to speak. So Prabhupada said, I stayed back. Very few devotees were stayed back, many of them have gone. So Prabhupada says, my Guru Maharaj appreciated. And so hearing is very important. He should be accepted immediately as a bona fide Vaishnava, and obeisances should be offered to him. Out of many such Vaishnava, one who is found to be very serious, engaged in serving the Lord, strictly following the regulative principle, chanting the prescribed rounds on japa beads, always thinking how to expand Krishna consciousness movement. Such a Vaishnava should be accepted Uttamadhikari. So hearing is very important, and the whole movement Prabhupada ji बताते हैं, प्रभुपाद ने बुक्स जो लिखा है जिसके द्वारा लोग भगवान के बारे में सुन सके. और we have n number of example where devotees by just reading the books they became a devotee. So 9 kinds of devotional service are hearing about Krishna, chanting about him, remembering him, offering service to his lotus feet, offering him worship in the temple, offering prayers to him, working as his servant, making friendship with him, and unreservedly surrendering to him. One can directly approach the Supreme Personality of Godhead simply by executing these 9 kinds of devotional service, Navida Bhakti, of which hearing about the Lord is the most important. Sharvadi. See, Chaitanya Mahaprabhu has very favorably stressed that importance of this process of hearing. According to his method, if people are simply given a chance to hear about Krishna, certainly they will gradually develop the dormant awareness or love of Godhead. Chaitanya Charitamrita Prabhupada ji bole, Chaitanya Mahaprabhu said, just hear about Krishna. Yare dekho tare kaho Krishna. Amar agya hoy. Sharvadi Suddha Chit Kare Uday. Love of God is dormant in everyone's, and if one is given a chance to hear about the Lord, certainly that love develops. The Upanishads indirectly draw our attention to the primary Lord, Sri Krishna, but Bhagavad Gita, which is a summary of all Upanishads, directly points to Sri Krishna. Therefore, one should hear about Krishna as he is by hearing from Srimad Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam. In this way, one's mind will gradually be cleansed of all contaminated things. By hearing the activities of the Lord, the devotee draws the attention of the Lord. So it is said in the Bhagavatam 1-17 purport, by hearing of the activities of the Lord, the devotees draws the attention of the Lord. Draws get attentive towards you. You can
attract the attention of the Lord by just hearing. Thus, the Lord, being situated in the heart of every living being, helps the devotee by giving him the proper direction. Dadami buddhi yogam tam. To hear about Krishna from Vedic literatures or to hear from him directly through Bhagavad Gita itself glorious, righteous activity. And for one who hears about Krishna, Lord Krishna, who is dwelling in everyone's heart, acts as the best wishing friend and purify the devotee who constantly engage in hearing of him. Actually, we should always hear about Krishna. For the 24 hours. In this way, devotee naturally develops his dormant transcendental knowledge. And the knowledge also will come by hearing. Now, in Vedic time, there was no writing, only there was to hear from Guru. As he hears more about Krishna from Bhagavatam and from the devotees, he becomes fixed up in devotional service of the Lord. By development of devotional service, one becomes freed from the modes of passion and ignorance, and thus material lust and avarice, kama and krodha, are diminished. So when these impurities are wiped out, the candidate remains steady in his position of pure goodness. So the Bhakti Yoga serves the heart note, severs the heart note of material affection and enables one to come at once to stage of Asam Sayam Samagram. To understand Krishna completely. And Prabhupada is saying other place. In the neophyte stage, one should always engage in hearing Krishna Katha. This is called Shravan Dasha. Shravan Dasha means who is always hearing about Krishna. The stage of hearing called Shravan Dasha. So neophyte stage, one should always engage in hearing. By constantly hearing the transcendental holy name of the Lord and hearing of his transcendental form, qualities and pastime, one can attain to the stage of acceptance called Varan Dasa. When one attains this stage, he becomes attached to the hearing of Krishna Katha. By hearing about Krishna, become attached. So he moved from Shravan Dasha, next is called Varan Dasha. When one is able to chant in ecstasy and hear attentively, he attains the stage of called Ismaran Avastha. So remembrance will come when you keep hearing about Krishna. Prabhupada writes in the purport of Shravanam Kirtanam, Vishnu verse, when you hear, then you want to speak out. So Shravan will lead to the called Kirtana. And when Shravan Kirtana you do, then it's called Smarana. So Smarana will not come directly unless you have sufficient hearing and glorifying. So after the Varan Dasa, when we start hearing about Krishna Katha, so when one is able to chant in ecstasy, he attains the stage called Ismaran Dasa. So then you want to speak with love and affection. The stage of remembering. Then recollection, absorption, meditation, constant remembering and trance are the 5 items of progressive Krishna Smarana. So Smarana has 5 portions. First is called recollection, absorption, meditation, constant remembrance and trance. This is called Krishna Smarana. So the first remembrance of Krishna may be interrupted at intervals, but later remembrance proceeds uninterrupted.